दादा के समय के भी केसेस लंबित हैं। वहाँ तेज़ी तो नहीं दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट के लोग। तो जब भी कभी SC ST OBC या गरीबों की महिलाओं की बात आती है तो उनके खिलाफ कुछ करना होता तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत कार्रवाई करता हो। इसमें सरकार की बहुत बड़ी साजिश है, मैं इसको चूक नहीं बोलूँगा। ये साजिश है, जानबूझ के उन्होंने ये बोला है कि जो गांव में हम लोग देहात में कहावत होती है कि साहूकार जागता रहे और चोर को बोला कि तू चोरी कर ले। तो ये दो मुही सरकार। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि UGC को लेकर के एक बार फिर से प्रदर्शन तेज हो गया है। दलित OBC माइनॉरिटीज़ आदिवासी संगठन जो कि कांग्रेस का ही यानी कि जो उदित राज है उनका संगठन है, उनकी तरफ से आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है UGC नियम लागू करने एवं UPSC साक्षरता में बहुजनों के लिए साथ भेदभाव रोकने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। पीछे तमाम लोग हैं। आपको बता दें UGC का मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है। एक तरफ वो तबका है जो UGC के विरोध में है, तो दूसरी तरफ वो तबका है जो लगातार UGC लागू करने के लिए जो है लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, बातचीत करेंगे और समझेंगे। उदित राज जी, आपने आज फिर से एक प्रदर्शन किया UGC के समर्थन में, क्यों लग रहा है UGC आ जाएगा तो भेदभाव हट जाएगा? नहीं, UGC ने एक कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। 2019 से मुकदमा था और 2012 में एक गाइडलाइंस जारी हुई थी कि SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में भेदभाव होता है। जैसे अगर हॉस्टल है तो अलग विंग में उनको रखा जाता है, खाने में भी उनके साथ भेदभाव होता है, टीचर भी उनके साथ में व्यवहार ठीक नहीं करते हैं, इंटरव्यू में कम नंबर दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के एक 2012 में नियम जारी हुआ था, गाइडलाइन, वो लागू हो नहीं पा रहा था। तो 2019 में इंदिरा जयसिंह और दिशा वाडेकर, ये एडवोकेट है, इन्होंने अपने स्तर पर पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। फिर 2020, 21, 22, 23 तक चलता रहा। 2025 अगस्त में इसमें तेज़ी आई और UGC को पार्टी बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी तो जब पार्टी बनी तो UGC से कहा कि आप इसमें एक कानून बना के लाइए, और एडवोकेट्स के पक्ष से भी उन्होंने कहा कि आप अपने पॉइंटर्स दे दीजिए ताकि एक ऐसा नियम बन जाए कि जिसके वजह से SC ST और OBC को भी शामिल पहले बार किया कि उनके साथ में भेदभाव समाप्त हो जाए। जैसे ही जारी होता है उसी तरीके से इसको गलत रूप से इंटरप्रेट कर दिया जाता है कि अरे इससे तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उसको पावर मिल जाएगी। हाँ, ये पावर मिल जाएंगे, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, फर्जी कंप्लेन उनके खिलाफ SC ST OBC को कर देंगे और जांच समिति एक तरफा जांच करेगी, जबकि उस जांच समिति में ही ऐसा कुछ नहीं है। और प्रचार ऐसा किया गया कि सब SC ST OBC ही जांच समिति में बैठेंगे और कोई होगा ही नहीं, जबकि 3 का ही होना अनिवार्य, एक SC, एक ST, एक OBC। बाकी 7 गैर SC ST होंगे। उसमें जो कमेटी का चेयरमैन होगा नॉर्मली गैर SC ST होंगे, OBC होंगे, चूँकि प्रोफेसर रैंक पर, सीनियर रैंक पर ये लोग है नहीं। तो इस तरह से विरोध शुरू हुआ। आपको नहीं लगता सर सरकार की तरफ से ही कमी रही या मंशा में कोई कमी देखी कि जानबूझकर के ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि एक गलत मैसेज जाए? नहीं, हाँ, जानबूझ करके प्रोपेगेंडा फैलाया गया, बाउंडर बना दिया गया पूरी तरह से। आप खुद पढ़ लीजिए UGC का जो गाइडलाइन है या जो जांच समिति है, और सुप्रीम कोर्ट ने फौरन इसके ऊपर रोक लगा दिया। 95,000 सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित है। दादा के समय के भी केसेस लंबित हैं। वहाँ तेज़ी तो नहीं दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट के लोग। तो जब भी कभी SC ST OBC या गरीबों की महिलाओं की बात आती है तो उनके खिलाफ कुछ करना होता तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत कार्रवाई करता। सरकार ने भी पक्ष नहीं लिया रोक के? सरकार ने इतना तक भी नहीं किया। सरकार की मौन सहमति थी कि इसको रुकवाया जाए, क्योंकि गलत इस तरह से गलत प्रचार हुआ कि
वो उनका भी वोट बैंक खिसकने लगा। जो सवर्ण जनरल कैटेगरी के लोग थे उन्होंने भी विरोध करना शुरू किया, इसलिए वो सरकार ने चाहा कि ये मामले को दबा दिया जाए और ये जो यूजीसी का जो नियम है ये लागू ही न हो। लेकिन सर उत्तम नगर की घटना होती है, उसके बाद से एक बार फिर से एक तबका कहता है कि देख लीजिए आप लोग जात पात में बट रहे थे, सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और इसीलिए हम जो है यूजीसी और उसका विरोध हम कर रहे थे। हिंदू कोई है? कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई कोली है, कोई धानुक है, कोई जाटव है, कोई हिंदू कौन है? मैं पूछना चाहता हिंदू कौन है? जब मुसलमानों से लड़ना होता है या लड़ाना होता तो इनको हिंदू बना दिया जाता। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जागृत नहीं हैं तो इनके चंगुल में फंस जाते हैं। आपको क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी खबर मिल सकती है, उम्मीद है आपको? मुझे नहीं उम्मीद है। उम्मीद तभी होगी जब ये दबाव बनेगा, बहुजन के समय से दबाव बनेगा, बहुजन समाज बाहर निकलेगा। वोट तय करता हर चीज़ और वोट के सामने ही झुकती हैं सरकारें। कुछ लोग कह रहे हैं गधों को घोड़े बनाने वाली बात हो जाएगी ये तो अगर अभी तक तो पूरे यूनिवर्सिटी कॉलेजेज में प्रोफेसर यही है, एक रिसर्च बता दें, एक टेक्नोलॉजी बता दें, अगर ये बहुत ज़्यादा घोड़े हैं तो ये बता करके दिखाएं। और इसीलिए मौका नहीं दिया, बात मौके की होती है। एक चाहे टेलीफोन हो, चाहे ईमेल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे एयर कंडीशनर हो, चाहे जहाज हो, चाहे कार हो, लाखों इन्वेंशन हुए हैं। एक इन्वेंशन इन लोगों ने किया है जिसका शिक्षा के ऊपर पूरा कब्जा रहा है हजारों वर्ष से। तो ये महागधे हैं। अब ये बल्कि हटें तो मौका देंगे SC ST OBC के लोग, तब जाकर के कोई मौलिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उदित सर, क्यों लग रहा है यूजीसी रेगुलेशन आएगी तो जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके साथ भेदभाव मिट जाएगा? देखो, ये बात आपकी बहुत माकूल है और इस सवाल का माकूल जवाब ये है कि नहीं मिटेगा। तो फिर इसके समर्थन में क्यों प्रदर्शन? मगर समर्थन इसलिए किए जा रहे हैं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इक्विटी कमेटी को डिस्क्रिमिनेशन का विस्तार करके उसको लागू करने के लिए बोला है। तो इसमें जातीय भेदभाव तो है, वो तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट है, उसके लिए तो आप संविधान में एट्रोसिटी एक्ट है हमारे यहाँ। मगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर रखा गया। तो क्या आप महिलाएं हैं, आप बेटी है हमारी, आपको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं होना पड़ता? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इससे बढ़ जाएगा, यूनिवर्सिटीज में लोग बढ़ जाएंगे, उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं और रोक लगा देता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को दबाव में आकर के स्टे देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट दबाव में? बिल्कुल दबाव में। किसके दबाव में? जो देश के संसाधनों पर काबिज हैं 10-12% लोग। तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है एक पूरा हमारी, आपको मालूम है और मुझे भी मालूम है कि देश में जितनी भी इंडिपेंडेंस संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब दबाव में है इस वक्त। और आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है ना कि डिस्क्रिमिनेशन का विस्तार किया जाए। इक्विटी कमेटी को आदेश दिया, यूजीसी को लागू करने के लिए बोला गया। तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ EWS को भी शामिल किया गया। लेकिन आपको लगता है सरकार की मंशा ठीक नहीं रही, तभी इसको ठीक से पोर्ट्रे नहीं किया गया, कुछ कमियां रखी गई ताकि ऐसे दो तबके आपस में लड़ जाएं? नहीं, बिल्कुल इसमें सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। मैं इसको चूक नहीं बोलूँगा, ये साजिश है। जानबूझ के उन्होंने ये बोला है कि जो गांव में हम लोग देहात में कहावत होती है कि साहूकार जागता रहे और चोर को बोला कि तू चोरी कर ले। अच्छा, तो ये दो मोही क्या सरकार, ये एक वोटिंग एक्सपेरिमेंट करके देखा गया? बिल्कुल वोटिंग एक्सपेरिमेंट था कि दलितों को किसी तरह से अपनी तरफ लाया जाए और स्वर्णों को समझाया जाएगा कि भाई हमने स्टे तो करवा दिया है। लेकिन उत्तम नगर की घटना होती है, फिर से ये नारा हो जाता है कि सारे हिंदू एक हो जाओ, देखो कैसे अलग थलग हो जाओगे। तो कैसे जो ये सब जो उत्तम नगर की घटना है ना, वो सब प्लान्ड घटना है। उस RSS और बजरंग दल ने वो सब कांड किया है देश में माहौल ख़राब करने के लिए। और जो लोग समर्थन विरोध कर रहे हैं यूजीसी गाइडलाइंस का, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे तो गधों को घोड़ा बनाने दिया जाएगा। तो देखिए, ये है डिस्क्रिमिनेशन। भाई, इंसान को गधा कैसे बोल सकते हो आप? माइंड सेट देखिए ना
कि अगर गरीब दलित बच्चा है तो वो गधा है, अमीर का और स्वर्ण जाति का है तो वो पूजनीय है, वो विद्वान है। पीएम मोदी की भी जात बताने लगे थे। देखिए, मोदी ने तो जानबूझ के किया है सब कुछ। वो उनको पता लग गया है कि सिर्फ अपनी बेइज्जती करा के उनको वोट मिल सकते हैं। तो वो आदमी जो है बेशरम ढीठ किस्म के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा वो पकड़ लिया है कि अपने आप को गाली दिलवाना। क्या दूसरा मापदंड है कि जनगणना नहीं कर, हम देख रहे जाति जनगणना नहीं करानी, उधर फिर यूजीसी की गाइडलाइंस ला देनी और फिर उसका जब बचाव भी नहीं करना जब सुप्रीम कोर्ट पे वो पूरी तरीके से रोक लग जाती है। तो दोहरा मापदंड है। मोदी और मोदी की सरकार दो मुँहे सांप की तरह काम करती है। वो बोलती कुछ है और करती कुछ है। लागू हो गया, चुनाव से पहले बड़ा खेल हो जाएगा। नहीं, लागू करना पड़ेगा इनको। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यूजीसी गाइडलाइंस के समर्थन में एक प्रदर्शन किया गया, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, बातचीत हमने की कि क्यों यूजीसी लागू होना चाहिए और किस तरीके से सरकार के पक्ष को इस पूरे मुद्दे पर देखा जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।